हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। G1S G2 तथा रिक्त स्थान अवस्था मिलकर कोशिका चक्र का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि G1S और G2 तथा कौन सी अवस्था मिलकर कोशिका चक्र का निर्माण करती है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। इसमें हम बात करेंगे कोशिका चक्र के बारे में कि कोशिका चक्र क्या होता है। तो बच्चों, कोशिका चक्र उन सभी अवस्थाओं का क्या होता है, अवस्थाओं का योग होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, कोशिका अपने जिसके अंतर्गत कोशिका जो होती है यह अपने जीनोम तथा कोशिकाओं को क्या करती है, जीनोम तथा कोशिकाओं को द्विगुणित करती है। इसे कहा जाता है कोशिका चक्र। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है, कोशिका चक्र के फलस्वरूप पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और बच्चों, यहाँ पर जो कोशिका चक्र होता है इसे अगर हम समझना चाहें तो एक कोशिका विभाजन के अंत से दूसरे कोशिका विभाजन तक के अंत से दूसरे कोशिका विभाजन के समापन में लगने वाला समय, कोशिका विभाजन के समापन में लगने वाला जो समय होता है यह क्या कहलाता है, कोशिका चक्र कहलाता है। और इस समय को दो भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। यह दो भाग कौन से होते हैं, तो बच्चों एक होता है अंतरावस्था और दूसरा होता है विभाजन अवस्था। तो बच्चों, जो अंतरावस्था होती है इसके अंतर्गत तीन उप अवस्थाएं होती है, G1S और G2। और विभाजन अवस्था जो होती है यह भी दो भागों में होता है, जिसमें पहले होता है केंद्रक विभाजन और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि G1S G2 तथा विभाजन अवस्था मिलकर कोशिका चक्र का निर्माण करते हैं। आशा करते हैं यह उत्तर आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।